कृपा कृपा करो माता मेरी, जीवन वृथा न जाए। दोष मिटा दो दोष मिटा दो माँ मेरे, मन मेरो घबराए। का एक मार्मिक संस्मरण आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बात 1977 के प्रातःकाल के पूज्य पंडित जी महाराज चबूतरे पर लगे अपने टेंट में बैठे हैं। सामने 4-5 साधक उनके देदीप्यमान मुखमंडल की आभा को पलक निहारते मुग्ध भाव से एकदम शांत बैठे हैं। काफी देर तक इसी शांत तन्मयता के वातावरण में एक अजीब आनंद का अनुभव होता रहा है कि महाराज यहाँ महात्मा कौन है। इन शब्दों ने सबको सचेत किया तो देखा कि एक 40-42 वर्ष का व्यक्ति टेंट के द्वार पर हाथ जोड़े खड़ा है। उसके पीछे उसकी पत्नी मुरझाया हुआ उदास चेहरा लिए खड़ी है। पंडित जी महाराज ने उन दोनों की ओर दया दृष्टि से देखा और प्यार से अपने पास बिठाया और बोले कि महात्मा तो यहाँ कोई नहीं है, वह तो अंदर कोठी में है। अरे उन दंपत्ति की आंखों में आंसू भर आए और वे अपनी व्यथा इस प्रकार सुनाने लगे, जो संक्षेप में इस प्रकार है। वे सज्जन आसाम मेल से दिल्ली के लिए जा रहे थे। ये जो दंपत्ति ये सज्जन मेल से दिल्ली के लिए जा रहे थे। साथ में उनका 4-5 वर्ष का एक पुत्र था। रास्ते में टूंडला स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। टूंडला स्टेशन पर लोटा लेकर पानी लाने हेतु पिता उतरा। पानी लेकर वापस आया तो गाड़ी चल चुकी थी। वह भागकर दूसरे डिब्बे में चढ़ गया। उसे पता भी नहीं चला कि उसका पुत्र भी कब उसके पीछे पीछे उतर गया था। गाड़ी में भीड़ इतनी थी कि दिल्ली तक बेचारा अपनी पत्नी के डिब्बे में भी नहीं पहुंच सका। दिल्ली पहुंचकर दोनों को पता लगा कि बच्चा टूंडला में ही रह गया। अब क्या था? दोनों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। हृदय नाना प्रकार की आशंकाओं से भर उठा। रोते तड़पते किसी गाड़ी से वापस टूंडला पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर आसपास कस्बे में तलाश किया। भूखे प्यासे 2 दिन तक खोजते रहे, परंतु निराश होकर वापस दिल्ली को जा रहे थे। रास्ते में हर किसी से अपनी करुण कहानी कहते और बच्चे के विषय में पूछते तो एक संभ्रांत पुरुष ने उन्हें सलाह दी कि मथुरा डैम्पियर नगर में भंडारा हो रहा है। वहां के महात्मा सर्वशक्तिमान है। यदि उन्हें दया आ जाए तो उनका बच्चा मिल सकता है। अपनी इस कहानी को सुनाते हुए आंसुओं से उनके दामन भीग चुके थे। दोनों पति पत्नी पंडित जी महाराज के चरणों से लिपटकर फपक कर रोने लगे। संत का हृदय करुणा से भर गया, नेत्र गीले हो गए। पंडित जी महाराज बोले कि पुत्र विछोह से अधिक दुख माता पिता के लिए और क्या होगा। फिर एक साधक को आदेश दिया, अपने एक सत्संगी बंधु को बोले वो कि जाओ इन्हें जिया माँ के पास ले जाओ और उन दंपत्ति से कहा कि तुमने जैसे यहाँ अपनी करुण कहानी सुनाई है वैसे ही जिया माँ से कहना। यहाँ तो महात्मा वे ही हैं, वे दया की मूर्ति है।
तुम्हारा काम बन जाएगा। चलते समय यह भी समझा दिया कि हो सकता है जिया माँ के पास भीड़ अधिक हो, यदि अंदर न जा सको तो बाहर बरामदे में खड़े होकर अपनी व्यथा मनी मन कह देना, वह करुणामयी वह सुन लेगी। वह साधक इन दोनों को साथ लेकर जिया माँ के कमरे पर गए। बात ठीक ही निकली। जिया के भक्तों की एक लंबी लाइन लगी थी। एक एक करके लोग दर्शन कर रहे थे। कमरे में महिलाएं जिया को घेरे बैठी हुई थी। अंदर प्रवेश पाना बहुत कठिन था। उन साधक ने उन दंपत्ति से कहा, दोनों पति पत्नी को कहा कि आप यहीं से मन ही मन प्रार्थना कर लें। तो उन पति पत्नी को यह बात अच्छी ना लगी। सोच ही रहे थे कि ये यहाँ के दीवारों से कहेंगी क्या, कि इतने में ही अंदर से आवाज आई। एक श्रीमती जी बाहर निकली और उस साधक से बोली कि क्या किसी का बच्चा खो गया है। उन साधक ने बतलाया कि इनका लड़का खो गया है। तो वे बोली कि जिया माँ ने इन्हें अंदर बुलाया है। वे साधक दोनों को जिया माँ के पास ले गए। ऐसा आभास हुआ कि जिया माँ पहले से ही निगाहें उठाकर उनकी प्रतीक्षा में है। अब जिया माँ बोली, तुम्हारे बच्चों खो गए हो। इस वाक्य में कितना स्नेह था, कैसी दया थी, क्या करुणा थी, उसका वर्णन करना संभव नहीं। जिया माँ बोली, पुत्र के खो जाने पर माता पिता को अपार दुख होता है। इस वाक्य से जगतजननी के मुखारविंद से निकला तो दोनों पति पत्नी दंपति माँ के चरणों से लिपट गए। अश्रुधारा बह रही थी, मुख से शब्द न निकल सके। थोड़ी देर के लिए कमरे में निस्तब्धता छा गई। माँ ने ही जिया माँ ने उन साधक से पूछा, इन्होंने पंडित जी से नाई कही। माँ, पंडित जी ने इन्हें आपके पास भेजा है। उस साधक ने कहा कि माँ, पंडित जी ने इन्हें आपके पास भेजा है। वह वाक्य उन साधक के मुंह से निकल सका, आगे वो कुछ नहीं कह पाए। नेत्र उनके भी भर चुके थे। वहां उपस्थित सभी जन माँ के अथाह करुण सागर में गोते लगा रहे थे। माँ बोली कि जाओ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब तीनों माँ के चरण स्पर्श करके, वो साधक और दोनों दंपति तीनों माँ के चरण स्पर्श करके बाहर आए और पंडित जी महाराज को बताया कि माँ ने ऐसा कहा है। जिया माँ के शब्दों को सुनकर पंडित जी महाराज प्रेम मग्न हो गए। चेहरे पर एक अजीब आभा दिखाई दी, जो देखते तो बनी थी पर कहते नहीं बन रही थी बिल्कुल वैसे ही जैसे जिया माँ के मुखमंडल को देखकर आए थे। कुछ क्षण शांत रहने के बाद पूज्य पंडित जी के मुख से शब्द सुने, जाओ, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। दंपति कुछ असंतुष्ट से दिखाई दिए। वे उठकर टेंट से बाहर आ गए। उन्हीं साधक को आदेश मिला कि इन्हें भोजन कराओ और भोजन करा के भेजना। भोजन करने के आग्रह करने पर भी वे किसी प्रकार से दंपति तैयार नहीं हुए और कुछ खिन्नता भरे वाक्य कहते हुए टेंट तक पहुंच गए और टेंट से बाहर निकल के गेट तक पहुंच गए। उस साधक को आदेश उल्लंघन सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे लगे थे, इस आज्ञा से कि उन्हें कुछ खिला पिला दिया जाए। वो बाहर निकले ही थे कि इसी बीच सड़क पर कुछ भीड़ दिखाई दी। पता चला कि कोई बच्चा रो रहा है और अपने माता पिता को खोज रहा है।
लोग बच्चे के माता पिता का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उन साधक ने उन दंपत्ति से कहा कि एक बच्चा खोया हुआ मिला है, आप देख लें, कहीं आपका तो नहीं है। वे नाराज से होते हुए यह कहकर दूसरी तरफ चले गए कि हमें और ना सताओ, हमारा बच्चा टूंडला में खोया था, यहाँ कैसे आ जाएगा। इतने में एक सज्जन बच्चे को गोद में लिए सामने से निकले तो माँ ने देखा, अरे ये तो मेरा ही बच्चा है। अब क्या था, माँ ने बच्चा झपट कर अपने हृदय से लगा लिया। माँ की ममता आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ी। वो माँ बच्चे को चूमती जा रही थी और पिता आवाज रह गए, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। माता पिता के नेत्र आंसुओं की वर्षा तो कर रहे थे, परंतु ये आंसू पुत्र मिलन के थे जो रोके न रुक रहे थे। थोड़ी देर के लिए माता पिता और पुत्र तीनों ही सुध-बुध खोए बैठे थे। बच्चे को देखा तो पाया कि वह साफ धुले हुए कपड़े पहने था, आंखों में काजल और माथे पर डिठोना लगा था, बाल अच्छी तरह संवारे हुए थे, जैसे माँ ने उसे नहला धुलाकर सजाया संवारा हो। बच्चे को इस स्थिति को देखकर माता पिता तो चकित थे, परंतु बच्चे के द्वारा बताई हुई घटना को सुनकर वहां उपस्थित सभी जन आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ी देर के लिए अपने को भूल से गए। बच्चे द्वारा बताई घटना कुछ इस प्रकार थी कि टूंडला स्टेशन पर वह अपने पिता से बिछुड़कर रोने लगा और रोते रोते वह स्टेशन से बाहर पहुंचा कि एक सज्जन उसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले गए। ये सज्जन साजी थे। बाहर पहुंचे कि एक सज्जन उसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले गए, उसको खिलाया पिलाया और वही सज्जन उसे आज यहाँ रिक्शे में बिठाकर छोड़ गए और उस बच्चे को कहा कि तुम्हारे माता पिता तुमको यहीं मिलेंगे। उन्होंने उस बच्चे के कपड़े धोए, उसे नहलाया, सजाया, संवारा। टूंडला और मथुरा के बीच आने के साधन के विषय में बच्चा स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पाया। वह बार बार यही कहता रहा कि वह बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, सफेद दाढ़ी थी, हाथ में छड़ी हुई लिए थे, मुझे वे बहुत अच्छे लगे, वे बहुत अच्छे थे। उस साधक ने तीनों को भंडारे में ले जाकर भोजन कराया, यानी पुत्र मिल गया तो माता पिता और पुत्र तीनों ही भंडारे में आकर भोजन किया सबने। पूज्य पंडित जी महाराज ने उनको फूल मालाएं और प्रसाद दिया और पंडित जी महाराज के चरणों में उपस्थित होकर बच्चे को उनके चरणों में डाल दिया। पर ये क्या, उनके मुख से धन्यवाद के शब्द में ना निकल सके, परंतु नेत्रों से छलकते हुए आंसुओं की भाषा ही कुछ और है। संतों के दरबार में इसी भाषा का प्रयोग होता है और यही भाषा उन्हें द्रवित करने में सफल होती है। एक शिष्य अपने अस्तित्व को मिटाकर, यहाँ परम पूज्य पंडित जी महाराज के लिए कहा है कि एक शिष्य अपने अस्तित्व को मिटाकर अपने गुरु में लय हो जाता है और गुरु से अपने में समेटकर स्वयं उनके शरीर से कार्य करते हैं। गुरु शरीर रूप में उपस्थित हो या न हो, इससे कोई अंतर गुरु कार्य में नहीं पड़ता है। उपरोक्त घटना से स्पष्ट है कि पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य जिया माँ और परम पूज्य गुरु महाराज किस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए थे,
पूर्णतः अभिन्न थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कईयत भिन्न न भिन्न। पानी में जब कितना ही पानी डाल दो, उस पानी को भिन्न करना संभव नहीं है। ऐसे ही परम पूज्य पंडित जी महाराज जी हम और गुरु महाराज को भिन्न करना संभव नहीं है। तो परम पूज्य जी अम्मा की चरणों से विलग्न करना यही प्रार्थना है माँ। जन्म जन्म अविरल भक्ति देना माँ, करूं वंदना में। हे माँ, न मैं पुण्य जानता हूँ, ना तीर्थ जानता हूँ, ना मुक्ति का पता है, भक्ति और व्रत का भी पता नहीं है। इस संसार का पालन करने वाली माँ, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरा सहारा हो। हे जगदीश्वरी माँ, इन खारे आंसुओं की माला कुछ अनकहे अनलिखे भावों के साथ श्रद्धांजलि के रूप में श्री चरणों में समर्पित है। हे माँ स्वीकार करो, हे माँ स्वीकार करो। ओम शम।